प्रधानमंत्री जी ने शनिवार को नई लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी की क्या खास बातें हैं ये बताना आपको जरूरी है, और बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बस थोड़ी देर में हमारे साथ आज न्यूज पर न्यूज में गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के सीएमडी साहब जुड़ेंगे जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बातचीत भी करेंगे। तो उससे पहले एक बार आशीष से समझ लें खास बातें और फिर उसका असर इंडस्ट्री पर क्या और कैसे पड़ेगा वो भी न्यूज पर यूज में समझेंगे। तो पहले आशीष बताइए क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने या क्या कुछ आया है इस पॉलिसी में। सर, सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो ये है कि चीते की रफ्तार से अब लॉजिस्टिक स्पेस जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब सरकार जो है फोकस करिए कि किस प्रकार से यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि हम आपको लगातार 2 दिन से बता रहे थे कि दुनिया भर में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसे कैसे भारत का कंपिटिटिवनेस यहाँ पर बढ़ाई जाए। जैसे अभी फिलहाल देखें तो 13 to 14% है लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसे 10% से कम करने का लक्ष्य है। यूएस में करीब 8% है, चाइना में भी देखें तो 12 से 14% के आसपास है। और इसमें देखिए फोकस किया जा रहा है कि कैसे देश में जो कनेक्टिविटी है इसे बढ़ाया जाए। सागरमाला है, भारतमाला या फिर डीएफसी से कनेक्टिविटी देश में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन पूरी सारी कंपनीज के लिए और सेक्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि इससे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज थी, काफी सारे पोर्टल्स थे, बहुत सारा पेपर वर्क था। अब इसे देखें तो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर दिया गया है और यूलिप यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस के नाम से एक पोर्टल जो है सिंगल पोर्टल कर दिया जहां पर सभी जानकारी और सारा एक्सेस जो है दिया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग के लिए भी अगर आप देखें तो ई लॉग्स नाम से एक नया पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिससे अगर आप देखें तो सेक्टर के कामकाज में काफी हद तक जो है सुधार देखने को मिलेगा। जिससे आप देखें कि इस पॉलिसी को जितने भी सेक्टर के विशेषज्ञ हैं सब थम्स अप दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो जो देश में वेयर हाउसिंग है इसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक जो है किए जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ बड़ा नहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन आगे लंबी अवधि के लिहाज से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अच्छा माना जा रहा है। ओके, तो लंबी अवधि के लिहाज से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को अच्छा माना जा रहा है और पूरा स्पेस भी फोकस में। एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय ली जाए इस पर। सर, नई पॉलिसी आई है लॉजिस्टिक्स की भी, अब एक एक करके कई सारे सेक्टर्स में पॉलिसी आ रही है। अब वापस से टूरिज्म पॉलिसी भी आने की तैयारी में है, आज हमने हेडलाइन में ये भी रखा है। बताएं सर, इन पॉलिसी पर क्या व्यू है आपका? पॉजिटिव है अनिल जी, और बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बहुत खपत हो जाती है। एक तो लॉस हो जाता है गुड्स का, पेरिशेबल गुड्स स्पेशली, और दूसरा जो है टाइम, पोर्ट तक पहुंचाने का टाइम, या अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हिंटरलैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ये कॉस्ट है, जो आप दिखा भी रहे थे कि 13-14% ऑफ जो टोटल वैल्यू चेन है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली भारत जैसे बड़े विशाल देश में ये पहुंचाना टाइम पे और ये कट डाउन करना, ये पूरा वैल्यू चेन में बेनिफिट आता है, पूरा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होता है जब आप लॉजिस्टिक्स को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो अच्छी पॉलिसी है ओवरऑल। पॉलिसी देखें तो सोची समझी हुई पॉलिसी है। स्टॉक्स पहले ही भाग गए थे, पूरे पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे, तो वो तो ज्यादातर मार्केट में डिस्काउंट हो गया है। बट ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के जीडीपी चेन में इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर से भी अच्छा है कि जल्दी से जल्दी गुड्स अगले स्टेप तक पहुंचे वैल्यू चेन में, या उपभोक्ता तक पहुंचे, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट्स तक पहुंच जाए ताकि फिर सीधा जा सके। ये बहुत जरूरी है कट डाउन करना इसको। एक बारी मुझे याद है ये भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी बोल रहे थे, कुछ साल हुए, एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जितना टाइम उनको फैक्ट्री से ये जेएनपीटी में लगता है पहुंचाने में, उतने टाइम में चाइनीज के गुड्स अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अगर उनको उनके साथ compete करना है, उनको बहुत जरूरी है कि ये लॉजिस्टिक्स और बेहतर बने। और आखिरी बात है, ई कॉमर्स जिस तरह से टेक ऑफ कर रहा है उसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है कि आप फिजिकल स्टोर की जगह ई कॉमर्स को प्रेफर करेंगे अगर रिलायबल और पंक्चुअल लॉजिस्टिक्स आपको मिलता है। तो ये नई कंपनियां जो चल रही हैं ई कॉमर्स के बेनिफिट से, उनको भी काफी लाभ आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन लॉजिस्टिक्स पॉलिसी।